हम तो एम्स वैली निकाल ही लेंगे, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। बट द रियलिटी इज दैट मेरी पूरे 12th में मैंने अपना 11th कवर किया। यस, मेरी किस्मत ऐसी थी, कोविड वगैरह था, कोविड की वजह से कोचिंग्स वगैरह बीच में छूट गई, 11th का बहुत बड़ा बैकलॉग हो गया, देन अब तो वो 12th में पढ़ना पड़ा, चश्मा लगा। जब मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, मुझे एम्स दिल्ली जाना है, उसके लिए मुझे क्या करना है, हार्ड वर्क करना और ज़्यादा प्रैक्टिस करना और ज़्यादा अपनी कमियों को सॉल्व करते हुए जाना है, रुकना नहीं है, चाहे जितनी प्रॉब्लम है। यस, सो हेलो ऑल नीट 2026 एस्पिरेंट। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने 11th किया है एंड देन आफ्टर 11th से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, अब आप 12th हो, बहुत सारे स्टूडेंट 12th में स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। जो लोग 11th से प्रिपेयर करते हो वो अलग कॉन्फिडेंस में होता है कि नहीं, हम तो एम्स दिल्ली निकाल ही लेंगे, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। बट द रियलिटी इज दैट आप में से 25 लाख लोग नीट देंगे आपके नीट 2026 में, एंड उसमें से 50 लोग जनरल कैटेगरी से आएंगे। इन टोटल 125 स्टूडेंट ही एम्स दिल्ली आने वाले हैं। सो द थिंग इज दैट एक साल में आपको ऐसा क्या करना है, आपको ऐसा क्या अलग करना है कि आप उन 125 का पार्ट बने, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने वो चीजें की हैं, मैंने वो चीजें फेस की हैं कि 11th में जब बहुत बड़ा बैकलॉग हो जाता है। मेरी पूरे 12th में मैंने अपना 11th कवर किया है। यस, मेरी किस्मत ऐसी थी, कोविड वगैरह था, कोविड की वजह से कोचिंग्स वगैरह बीच में छूट गई, 11th का बहुत बड़ा बैकलॉग हो गया, देन अब तो वो 12th में पढ़ना पड़ा, चश्मा लगा, इतना ज़्यादा लेक्चर्स देखने पड़ते थे ऑफकोर्स। सो वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या बातें हैं जो आपको अपने एक साल में ध्यान रखनी है, एंड वही डिसाइड करेगा कि आप एम्स दिल्ली आओगे, टॉप के मेडिकल कॉलेज आओगे, या फिर पेरिफेरी के किसी छोटे से मेडिकल कॉलेज में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा, जो ज़्यादा स्कैरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि जब आपको ऐसी बातें बताई जाती है कि 25 लाख लोगों में से सिर्फ 125 लोग आएंगे, यानी कि 0.001% लोग ही एम्स दिल्ली आ पाएंगे। सो इज इट रियली पॉसिबल कि आप ऐसा कर पाओ? द थिंग इज दैट मैं जो था, मैं भी यही सोचता था कि एलन में, आकाश में, जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कैसे कॉम्पीट करूँ, मैं उनसे कैसे टॉप करूँगा, मैं उनसे आगे कैसे जाऊँगा। बट मेरे अंदर ये था कि अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं करूँगा। यस, वो मैनिफेस्टेशन था। मैं हमेशा सोचता था कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर एम्स दिल्ली जाऊँगा। मैं हमेशा सोचता था, ऐसा कोई सिंगल डे नहीं जाता था जब मैं ये सोचता ना था। एंड जब मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, मुझे एम्स दिल्ली जाना है, उसके लिए मुझे क्या करना है, हार्ड वर्क करना और ज़्यादा प्रैक्टिस करना और ज़्यादा अपनी कमियों को सॉल्व करते हुए जाना है, रुकना नहीं है, चाहे जितनी प्रॉब्लम है। यस, सो मैनिफेस्टेशन ही एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होता है, एंड वो इंस्पिरेशन ही आपको एनर्जी देता है, जिस एनर्जी से आप रोज सुबह उठते हो। ये खुद सोचो, 2 साल तक स्टूडेंट रोज सुबह 6 बजे क्यों उठेगा, अपने आप को टॉर्चर क्यों करेगा, क्यों अपने आप से इतनी मेहनत कराएगा? उसके पास ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? कभी सोचा है कि कोई जो टॉपर होता है उसके पास रोज एनर्जी कैसे आ रही है? वो रोज सेम एनर्जी के साथ काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, क्यों? कहाँ से आ रहा है? मैनिफेस्टेशन। क्योंकि उसके दिमाग में वो सारे थॉट चल रहे हैं कि यस, मुझे करना है, पहुंचना है, वहां पे जाऊंगा, ये होगा, वो होगा, क्या पेरेंट्स वगैरह प्राउड फील करेंगे। तो ये जो बात होती है ना, मैनिफेस्टेशन इंस्पिरेशन वाली बात होती है। मोटिवेशन तो क्या है, मैंने आपको कुछ बता दिया, मोटिवेट कर दिया, आप 2-3 दिन तक मोटिवेटेड रहोगे, काम करोगे, फिर 2-3 दिन बाद आप आराम करोगे। सो वही बात है। लेकिन इंस्पायर जब आप एक बार हो जाते हो ना, आपने एक बार सपना देख लिया, मैनिफेस्ट कर लिया कि नहीं ये चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं एम्स दिल्ली के रूम में आराम करूं, अपने सारे 5 साल एम्स दिल्ली के रूम में बिताऊं। ये जो होता है ना मैनिफेस्टेशन, जो आपको इंस्पिरेशन देता है, इससे ही निकलते हैं। ओके, कमिंग टू द मोर प्रैक्टिकल थिंग, सिर्फ एक ही चीज है जिससे आपका नीट 2026 में सिलेक्शन होगा, एंड वो है आपका सिलेबस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यस, एंड सिलेबस जो है वो काफी बड़ा है। आई वुड से कि फिजिक्स में चैप्टर्स हैं टोटल, आई वुड से कि शायद 70 to 80 चैप्टर्स हैं हमारे पास। सो स्ट्रॉन्ग, पूरा सिलेबस स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब आपका हर चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर है थोड़ा हमने कम पढ़ा, कोई बात नहीं, अगला चैप्टर और अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं। नीट है गेम किस बात का? अगर आपका पूरा सिलेबस स्ट्रॉन्ग है तभी। ओके, सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी चैप्टर वीक नहीं होना चाहिए। यस, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो एंश्योर ही नहीं करते कि उनका चैप्टर स्ट्रॉन्ग है कि वीक। टीचर ने पढ़ा दिया, हमने नोट्स बना लिए, नोट्स एक बार रिवाइज कर लिए, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अगला चैप्टर शुरू करो। दिस इज नॉट द वे, ऐसे नहीं होने वाला। आपको ये एंश्योर करना है कि वो चैप्टर में आपने मास्टरी कर रखी हो। यस, वो चैप्टर आपको अच्छे से आता हो, आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, अपने मॉड्यूल भी लगाए, दूसरे के लगाए, मतलब आपको वो हार्ड वर्क करना होगा अब हर चैप्टर में। यस, जब आप हर चैप्टर में अपनी पैन घिसते हो ना, तब जाके वो हर चैप्टर स्ट्रांग होता है, हर चैप्टर स्ट्रांग होता है, तब जाके वो धीरे धीरे सिलेबस स्ट्रांग होता है, सिलेबस में पकड़ बनती है, तब जाके वो कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस फिर आपके 3 घंटे के एग्जाम में दिखता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपका एग्जाम निकलेगा। नाउ द थिंग इज दैट अब हम आते हैं कि आपको कैसे काम करना है। सबसे पहली चीज होती है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिस। क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो कोचिंग जाते हैं उनको लगता है कि कोचिंग, यस मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, कोचिंग से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। यस, कोचिंग जो है, आपके जो स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन बैंक्स हैं, आपके मॉड्यूल्स हैं, वो सब आपको हेल्प करने के लिए, वो सिर्फ एक एड है।
ऐसा नहीं है कि आप पीडब्ल्यू में हो तो आपका सिलेक्शन हो गई, आप एलएन में हो तो आपका सिलेक्शन हो गई। बहुत सारे एलएन के स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता, बहुत सारे एलएन के स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। सेम एग्जाम, सेम फॉर पीडब्ल्यू और सेम फॉर एनी कोचिंग, उनके कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, बहुत सारे लोगों का नहीं होता है, हर चीज में होता है। तो कोचिंग की वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। तो ये मत सोचना कि कोचिंग मेरी बहुत अच्छी है, मैं तो उनके प्राइम बैच में हूँ, मुझे तो ये अच्छे अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, काफी पॉपुलर टीचर है, तो मेरा तो सिलेक्शन पक्का ही हो जाएगा। तो इस भ्रम में हो तो अच्छी बात है, मतलब आपका कुछ नहीं होने वाला इसका मतलब। सो इसलिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी एंड आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। जो भी आज पढ़ाया आज आप खुद कवर करो। आज फिजिक्स में अगर प्रोजेक्टल पढ़ाया है तो आप खुद से सोचो कि यस इट एग्जिस्ट, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, डेरिवेशन कहाँ से आई है, कैसे आ रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। यस प्रोजेक्टाइल इज नॉट अ 1D, इट इज अ 2D मोशन। दोनों अलग अलग मोशन चल रहे हैं, कैसे हम सिमुलेट करेंगे, कैसे वो सम अप हो रहा है, कैसे उसका रिजल्टेंट निकल रहा है। तो ये जो सारी थॉट प्रोसेसेस होती हैं क्लास की बात की हमें क्या पढ़ाया गया वो, एंड जब आप उसको प्रैक्टिस के साथ कंबाइन करते हो। यस आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ के आए आप मॉर्निंग में, एंड देन आफ्टर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आपको कुछ चीजें बनी कुछ नहीं बनी, आपने दोस्त से पूछा, डाउट क्लियर किया, फिर आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने मिले, एंड इसी से आपका पूरा चैप्टर स्ट्रांग होता है। जब एक बार आपका चैप्टर स्ट्रांग होता है, आपका सिलेबस स्ट्रांग होगा, जब आपका पूरा सिलेबस स्ट्रांग होगा तो आपका नीट 2026 निकल जाएगा। नाउ कमिंग टू अनदर कॉन्सेप्ट जो बहुत से स्टूडेंट लैक करते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। यस व्हाई कंसिस्टेंसी? द थिंग इज दैट देखो तुमने आज अच्छा पढ़ा इससे तुम्हारा नीट 2026 में सिलेक्शन नहीं होगा, तुम कल अच्छा पढ़ोगे इससे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तुमने आज खराब पढ़ा इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा नीट 2026 में सिलेक्शन नहीं होगा। सो तुम्हारे सिंगल एफर्ट मैटर करते हैं, बट उससे कुछ उतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता। जब वो चीज एक लॉन्ग रन में चलती है तब मैटर करता है। एंड नीट जो है वो कोई स्प्रिंट रेस नहीं है जो उसेन बोल्ट भागता है ना 200 मीटर 100 मीटर जो 10 सेकंड में खत्म हो जाती है। नो, नीट इज लाइक अ मैराथन। नीट एक मैराथन है। सो यहाँ पे वो नहीं जीतता जो पहले भागा। आपके बहुत सारे स्टूडेंट आपके क्लास में होंगे जो पहले से पढ़ के आते हैं, जो पहले से आंसर दे देते हैं। जरूरी नहीं कि उनके नीट 2026 में अच्छे मार्क्स आएंगे, जरूरी नहीं कि जब नीट का पेपर आएगा तब वो टॉप ही करेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो पहले बहुत हो सकते हैं लेकिन लास्ट में उनका नहीं हो पाता। द थिंग इज दैट कंसिस्टेंसी वो लॉस कर देते हैं। स्टार्टिंग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, उनको लगता है हमारा तो हो ही जाएगा, फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, थोड़ा सा डाउनफॉल आता है, वो टूट जाते हैं। तो थिंग इज दैट आपको कंसिस्टेंटली रोज काम करना है। यस रोज अपने ऊपर डेडिकेटेड, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमियां कहाँ हैं, आप क्या गलती कर रहे हो, आपको रोज उस पर काम करना है। जब आप रोज काम करते हो धीरे 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 आप उस लेवल तक पहुंचोगे। कभी भी प्रिपरेशन में खुद को किसी से कंपेयर मत करना कि यार उसके तो ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उसके तो 700 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो सारे 500 आ रहे हैं, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। नहीं यार, अभी की मॉक टेस्ट से तो हो रही है तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। जो एक साल बाद पेपर है उससे होने वाला है। एक साल है, एक साल में तो तुम इंप्रूव करोगे ना कुछ डेफिनेटली कुछ ना कुछ करोगे। ओके, नाउ अनदर थिंग इज दैट डिस्ट्रैक्शन ब्रेक द मोमेंटम। यस सपोज दैट अगर आपको लग रहा है कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगा एंड देन आफ्टर आधे घंटे इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करूंगा, इससे क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगा, आधे घंटे से क्या होता है। बट द थिंग इज दैट इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना या फिर मूवीज देखना, नेटफ्लिक्स, गेमिंग, PS5 वगैरह, ये सारी जो चीजें होती है ना वो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। आपको पता नहीं होता, आपको लगता है मैंने आधा घंटा ही तो दिया, 1 घंटा ही तो दिया, दिन में मैं 1 घंटा अपने लिए तो दे ही सकता हूँ। नहीं, आपको ऐसी चीजें नहीं देनी है जिससे आपका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो। आपको ऐसी चीजें करनी है जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़े। आप एक्सरसाइज करो, आप नोवेल्स पढ़ो, आप कोई सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, स्पोर्ट्स पे जा सकते हो, तो जिससे आपका कंसंट्रेशन है, आपकी हेल्थ बढ़े। आपको वो चीजें करनी है ना कि जिनसे आपको नेगेटिव इंपैक्ट हो। अगर कोई बंदा रोज भले वो बोल रहा है मैं तो बस 1 ही घंटा तो रील्स देखता हूँ, इससे क्या प्रॉब्लम होगा, बट उसका जो अटेंशन स्पैन वो छोटा होता जा रहा है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट उसको लंबी रेस में वो उतना भाग नहीं पाएगा, वो उतने लंबे समय तक बैठ ही नहीं पाएगा, उसका मन ही नहीं करेगा कि 3 घंटा कॉन्स्टेंट। आज वो 3 घंटा पढ़ ले रहा है लेकिन 1 महीने बाद वो 3 घंटा नहीं पढ़ पाएगा, तो उसकी सिटिंग जो आवर्स है वो कम होता जाएगा धीरे धीरे। आप कभी नोटिस करना, ऐसा होता है। सो दैट इज दैट डिस्ट्रैक्शन ब्रेक्स द मोमेंटम। तो डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम रखना है, एंड मोबाइल्स वगैरह मैं तो कहूँगा आप जितना लिमिटेड यूज कर पाओ। देखो आप कॉलेज में यूज करना, स्कूल लाइफ में मोबाइल्स, दोस्ती यारी ठीक है, बट इट शुड नॉट बी इतना ज्यादा आपको नहीं करना, आपको लिमिट पता होनी चाहिए। ओके, एंड कमिंग टू द लास्ट थिंग एंड दैट इज समटाइम्स सक्सेस ऑल डिपेंड ऑन द सेकंड लेटर एंड दैट इज यू। यस एट द एंड सक्सेस सिर्फ आप पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके टीचर्स भी आपको मोटिवेट करेंगे, आपको बताएंगे, आपको सही रास्ते दिखाएंगे। एट द एंड आपने वो चीज फॉलो की नहीं की, आपने वो बात मानी नहीं मानी, आपने जाके पढ़ा नहीं पढ़ा, आपने जाके प्रैक्टिस किया नहीं पढ़ा, ये मैटर करता है। सो दैट इज व्हाई sometimes success all depend on you only। so ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप जाकर, जैसे इस वीडियो जैसी एंड होगी तो आप जाके क्या डिसीजन लोगे, क्या दूसरी वीडियो खोलने लग जाओगे या फिर पढ़ाई किताब खोलोगे। इट्स योर चॉइस एंड इट्स योर थिंग। सो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड हम मिलते हैं आपसे ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल।